अभी आपको खबर दे दूं कि प्रधानमंत्री जो है पालम एयरबेस में एंटर कर चुके हैं और किसी भी वक्त जहां पर ये पूरी तैयारी की गई और कहां पर पार्थिव शरीर को रखा गया है, किसी भी वक्त एंटर कर सकते हैं। ये अभी यहाँ जानकारी आ रही है कि प्रधानमंत्री पालम एयरबेस में पहुंच चुके हैं और बस उसी क्षण में यहाँ जहाँ पर पार्थिव शरीर है, जहाँ पारिवारिक मामलों और रक्षा मंत्री अजीत डोभाल और अजय भट्ट यहाँ पर जहाँ मौजूद हैं, वहाँ पर कुछ क्षण में यहाँ पर पहुंचेंगे और फिर इंतजार होगा राष्ट्रपति का। जी पल्लवी, काफिला नजर आ रहा है। पल्लवी, ये दर्शकों को बता दें एक बार फिर, ये देखिए काफिला प्रधानमंत्री, और ठीक 9 बजे का उनका वक्त बताया जा रहा था। 8:54 इस वक्त प्रधानमंत्री का काफिला पहुंच चुका है, एयरपोर्ट के भीतर एंटर कर चुके हैं और प्रधानमंत्री यहां पर परिवार से मुलाकात करेंगे और फिर वीर सैनिकों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री के ही आगमन का इंतजार किया जा रहा था। ये परिवार के तमाम स्वजन जो हैं, देखिए परिवार के लोग जो मौजूद हैं और यहाँ पर अंतिम दर्शनों के बाद वो इस इंतजार में कि प्रधानमंत्री पहुंचे। लेकिन अब इसके बाद प्रधानमंत्री जब पहुंचेंगे पल्लवी, श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी पल्लवी? जिस तरीके की खबर है कि राष्ट्रपति 9 बजे से 15 मिनट पर आएंगे, तो यानी कि राष्ट्रपति का भी इंतजार किया जाएगा। वो श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, अंतिम विदाई देंगे और देखिए उसके बाद जो है अभी तक कहा जा रहा है कि 10 जो पार्थिव शरीर है उनको लेकर RNR हॉस्पिटल जो है वहाँ पर पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन के लिए लेकर जाया जाएगा। फिलहाल इस बात है कि लीडर को क्या लेकर जाया जाता है या फिर अभी जो है कोशिश यही की जा रही है कि जो अभी थोड़ी जानकारी जुटाई है। थोड़ी सी दिक्कत आ रही है पल्लवी को समझने में, पल्लवी की आवाज़ थोड़ी ब्रेक हो रही है, क्लियर नहीं आ पा रही है। लेकिन देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं अगवानी के लिए प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और अब यहाँ से उतरते ही परिवार वालों से मुलाकात करेंगे और श्रद्धा सुमन फिर अर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 बजे का ही वक्त बताया जा रहा था। अब जो जैसा जानकारी पल्लवी दे रही थी उसके मुताबिक राष्ट्रपति भी वो भी पहुंचेंगे और शायद पालम एयरबेस ही पहुंचेंगे, यहीं पर पहुंचकर वो भी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। ये कितना मुश्किल है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हों या फिर ये कितना मुश्किल वक्त, जब देखिए जब बड़े फैसले इस देश ने लिए, दुश्मन को जब जवाब देने की, जब असल मौके पड़ते थे, तब एक जो ग्रुप मीटिंग होती थी उसमें देखिए यही वो चेहरे थे। शायद क्या वाकई कोई नहीं सोच पाता कि किसी दिन एक अपने ही समकक्ष को इस तरीके से जिनके साथ बैठकर डिसाइड किया जाता रहा हो कि किस दुश्मन का जवाब किस माकूल तरीके से देना है, उसको इस प्रकार भावभीनी श्रद्धांजलि देनी होगी। ये बिल्कुल ये सपने में भी नहीं सोचा जा सकता और आज वो करना पड़ रहा है। आज वो देश तस्वीरें देख रहा है अपने उस जाबाज हीरो को इस प्रकार जाते जिसने सर्जिकल स्ट्राइक, एक ऐसे कारनामे को अंजाम दिया जिस पर हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। और आज जिनके साथ मिलकर प्रधानमंत्री ने वो तमाम चीजें रात भर बैठकर देखी कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, आज जब वो खुद ये तस्वीरें, ये खुद जब उनको नमन करने के लिए पहुंच रहे, इस तरीके से विदाई देने के लिए, तो दिल पर क्या बीत रही होगी यह सिर्फ समझा जा सकता है, इसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। श्रद्धा सुमन अर्पित करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पालम एयरबेस पर। जाहिर तौर पर पूरा देश इस वक्त साथ है इन वीर सपूतों के परिवारों के साथ, लेकिन ये बहुत मुश्किल घड़ी है जब उनको ढांढस बढ़ाना हो, शब्द कम पड़ जाते हैं ऐसे मौके पर, लेकिन सम्मान में सर झुक जाता है पूरे देश का ऐसे वीर सपूतों के परिवारों को देखकर, जो पूरी शिद्दत से, हौसले के साथ, एक जज्बे के साथ इस मुसीबत में भी तनकर खड़े रहते हैं और देश के साथ ये संदेश देते हैं देश को कि हमें पता है आप हमारे साथ हैं और इसे भी हम हंसते हंसते निकाल लेंगे, इस मुश्किल घड़ी को भी आपके साथ के जरिए। लेकिन वही जब आज प्रधानमंत्री को आप सीधा देख पा रहे हैं इस वक्त श्रद्धा सुमन अर्पित करते, उनके दिल पर क्या गुजरे। कल एक तस्वीर सामने आई थी जो हम सब ने देखा, वो तस्वीर बताने के लिए काफी थी कि जब उन तक इंफॉर्मेशन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन में जानकारी जब आज उन्होंने दी, उससे पहले कल सबसे पहले जब इंफॉर्मेशन सामने आई तो प्रधानमंत्री तक ये जानकारी पहुंचाने का जिम्मा उन्हीं के कंधों पर था। पहुंचे, वो तस्वीरें, वो जो भाव भंगिमा थी, वो जो चेहरा मोहरा था, वो खुद बता रहा था कि दिलों पर क्या गुजर रही है। वो खुद बता रहा था कि ये कितना बड़ा साहस चाहिए
इस झटके को झेलने के लिए। कितना बड़ा नुकसान है, उस चेहरे को देखकर यह समझा जा सकता था। और आज जब यहां पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं तो जाहिर तौर पर इसे एक्सेप्ट कर पाना उनके लिए मुश्किल होगा। ये पालम एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री और देखिए सभी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए यहां पर ताबूत में आपको बता दें कि 13 पार्थिव शरीर हैं। इनमें सीडीएस विपिन रावत, इसके अलावा उनकी धर्मपत्नी मधुलिका रावत, ब्रिगेडियर लिद्दर, लांस नायक विवेक, जिनके क्योंकि ये वो चेहरे हैं जिनकी शिनाख्त हो चुकी है, और बाकी सभी सैन्यकर्मी जिनकी अभी डीएनए सैंपलिंग होगी, उसके बाद पता चल पाएगा और फिर आगे उनके पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव तक पहुंचाया जाएगा ताकि पूरे साजो सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जा सके। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर देखिए परिवारों से मिलते हुए उनको हौसला देते हुए, ये देश के प्रधानमंत्री की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, हर एक परिवार से हाथ जोड़कर उनका हौसला बढ़ाते हुए, ढांढस देते हुए। ये बेहद मुश्किल क्षण है, ये मुश्किल क्षण सिर्फ प्रधानमंत्री के लिए नहीं, उन परिवारों के लिए, पूरे देश के लिए। देश के इतिहास की अगर बात करें तो शायद इससे ज़्यादा गमगीन करने वाली तस्वीर, देश ने कई हादसों का सामना किया है, लेकिन इतना बड़ा हादसा उस शख्सियत का अचानक क्यों आकस्मिक तरीके से चले जाना, जिसके हाथ में देश की सुरक्षा की कमान पिछले 6 साल से रही हो, पहले सेना प्रमुख के तौर पर और उसके बाद तीनों सर्विसेज के कमांडर के तौर पर, यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के तौर पर 6 साल से देश की सुरक्षा की कमान संभाले हुए वो शख्सियत जनरल बिपिन रावत जिस तरह अचानक इस हवाई हादसे में गुजरे, उससे पूरा देश शोक में डूब गया है। पूरा देश हैरान परेशान है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस वक्त आप पालम हवाई अड्डे पर देख रहे हैं। दिवंगत जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत वो सभी जवान सोल्जर्स जिन्होंने अपनी जान गंवाई इस भयानक क्रूर हादसे में, कल उन सबको श्रद्धांजलि देने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पालम एयरपोर्ट से ये सीधी तस्वीरें आप उनकी देख रहे हैं। पूरा देश का फौजी अमला इस वक्त यहाँ मौजूद है। रक्षा मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और खुद प्रधानमंत्री जो अभी अभी श्रद्धांजलि देते हुए जिनकी तस्वीर हमने देखी। जनरल बिपिन रावत, जितना उनके लिए कहा जाए उतना कम। देश के पहले सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, यानी नौसेना, वायुसेना और थल सेना, तीनों सेनाओं के चीफ। उससे पहले देश के सेना प्रमुख, आर्मी चीफ। गोरखा राइफल्स से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी साल 1978 में। उनके पिता परिवार ही फौजी था। उनके पिता लेफ्टिनेंट जनरल लक्ष्मण सिंह रावत उसी यूनिट में 1978 में। अब आप रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को देख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भावभीनी श्रद्धांजलि दी। उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और तमाम हमारे जवान जिन्होंने कल जान गंवाई, 13 वो अजीम शख्सियतें जिन्होंने कल इस क्रूर हादसे में अपनी जान गंवाई, उन्हें श्रद्धांजलि देने प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, तीनों सेनाओं के प्रमुख यहाँ मौजूद हैं। और इस वक्त पूरा देश नम आंखों से ये तस्वीर देख रहा है और हमारे जांबाज सैनिकों को श्रद्धांजलि, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है जो जहां है वहां से। पूरा देश कल से सख्ते में है। इस गंभीर परिस्थिति से, इस भयानक दुर्घटना से जल्दी उबर पाना संभव नहीं है और देश के
सुरक्षा सर्कल्स की अगर बात करें तो उनके लिए ये बहुत बहुत गहरा झटका है, क्योंकि 6 साल तक जो शख्स जिसे बोलते हैं द हेल्म ऑफ अफेयर्स, देश की सुरक्षा के केंद्र में रहा हो, उस शख्सियत का अचानक ऐसे चले जाना काल के क्रूर हाथों, ये सहज इसे बर्दाश्त कर पाना या स्वीकार कर पाना संभव नहीं, लेकिन ये सच्चाई है जो आज हमारे सामने मुंह बाए खड़ी है। हमने देश के पहले सीडीएस को खो दिया है और इस वक्त उनका पार्थिव शरीर उनकी पत्नी के पार्थिव शरीर के साथ और 11 दूसरे सोल्जर्स के पार्थिव शरीरों के साथ पालम एयरपोर्ट में रखा हुआ है, जहां अब आप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल को भी श्रद्धांजलि देते हुए देख रहे हैं, राजनाथ सिंह को देख रहे हैं और इससे पहले प्रधानमंत्री को देखा हमने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए। कल जनरल बिपिन रावत का अंतिम संस्कार है और 3 शरीरों की पार्थिव शरीरों की शिनाख्त हो पाई है, जिनमें एक जनरल बिपिन रावत का है और उनकी पत्नी मधुलिका रावत और ब्रिगेडियर लिद्दर, जो कि ब्रिगेडियर लिद्दर का जिक्र भी इसलिए अहम है क्योंकि पिछले 1 साल से जनरल बिपिन रावत की टीम में वो उनके साथ शामिल थे और इनफैक्ट अब प्रमोट होने वाले थे, मेजर जनरल बनने वाले थे, अपनी अगली पोस्टिंग का इंतज़ार कर रहे थे और 1 साल तक साए की तरह जनरल बिपिन रावत की टीम में उन्होंने काम किया, उनके साथ रहे और आखिरी क्षणों में भी उनके साथ थे और जान भी उनके साथ ही गंवाई। ब्रिगेडियर लिद्दर के अंतिम संस्कार के बारे में भी ये सूचना है कि कल किया जाएगा। कल शाम जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी का शरीर, पार्थिव शरीर, उनके निवास पर ले जाया जाएगा और ऐसी सूचना है कि सुबह 11 बजे से उनके अंतिम दर्शन उनके निवास पर किए जा सकेंगे और फिर ब्रार स्क्वायर शमशान घाट में दोपहर 2 बजे के बाद अंतिम संस्कार का वक्त तय हुआ है, ऐसा सूचना हमें मिली है। लेकिन फ़िलहाल ये तस्वीरें जो पार्थिव शरीर लाए गए कुन्नूर से, उनकी और परिवार परिजन उन तमाम सोल्जर्स के यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने कल अपनी जान गंवाई। एक जांबाज अभी भी ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है, उससे जूझ रहा है बेंगलोर के हॉस्पिटल में। कैप्टन वरुण सिंह इकलौता सर्वाइवर, हालांकि वो भी काफ़ी नाजुक स्थिति में है और देश दुआ कर रहा है कि कैप्टन वरुण बच जाएं। इस बीच ये तस्वीर आप दिल्ली से देख रहे हैं, पालम एयरपोर्ट से। बात करें जनरल बिपिन रावत की तो न केवल वो देश के 27वें सेना प्रमुख बने दिसंबर 2016 में, बल्कि उसके बाद देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी बने। 1 जनवरी 2020 ये उनका अपॉइंटमेंट हुआ था और इस जनवरी में उन्हें सीडीएस बने 2 साल पूरे होने वाले थे। वो ना सिर्फ पूरी डिफेंस सुरक्षा सिक्योरिटी प्लानिंग का में हिस्सा ले रहे थे, उसके केंद्र में थे, बल्कि मिलिट्री को लेके जो फाइनेंसिंग होती है, फंडिंग होती है, वो भी उसकी पूरी देखरेख और उसका पूरा लेखा जोखा, उसकी समझ उन्हीं के पास थी। सेना प्रमुख जनरल नरवणे, वायुसेना प्रमुख भी यहाँ मौजूद हैं और नौसेना प्रमुख भी, तीनों सेनाओं के प्रमुख, क्योंकि ये तीनों सेनाओं के प्रमुख चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को रिपोर्ट कर रहे थे। आज सीडीएस वो थे। एक बार पहले भी ऐसा भयानक हादसा जनरल बिपिन रावत के साथ घटित हुआ था, लेकिन तब वो बच गए थे। साल 2015 की ये बात है। ऐसे ही एक चॉपर दुर्घटना हुई थी उनके साथ और ऐसा लगा था कि शायद वो नहीं बच पाए। बहुत ही भयानक हेलीकॉप्टर दुर्घटना थी 2015 में, नागालैंड में वो पोस्टेड थे, लेकिन उस दुर्घटना में वो बच गए थे, उस हेलीकॉप्टर हादसे में वो बच गए थे 2015 में। और तब उन्होंने कहा था कि मैं पहाड़ी व्यक्ति हूँ और इतनी जल्दी जान गंवाने वाला नहीं हूँ। तो कल जब इस हादसे की, इस दुर्घटना की सूचना आई तो फिर एक बार मन में ये ख्याल आया कि काश जैसे 2015 में उन्होंने मौत को मात दी थी,
बहुत ही भयानक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में भी वो बाल बाल बच गए थे। काश एक बार फिर उनकी कही हुई ये बात सच साबित हो कि मैं तो पहाड़ी आदमी हूँ, इतनी जल्दी मौत से हार नहीं मानूंगा। ये बात बार बार दिमाग में उनके ये बोले गए शब्द आए, लेकिन दुर्भाग्य कि इस बार वो मौत को मात नहीं दे पाए। इतना भयानक ये हादसा था। मी-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, कैसे धू धू कर जला, हम सभी ने देखा कि इतना भयानक में बच पाया भी नहीं बच पाया। बस एक सर्वाइवर जो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है बैंगलोर में। इंक्वायरी वो अब कभी नहीं लौटेगी। बिपिन रावत कभी नहीं लौटेंगे। विजन जो डायरेक्शन उन्होंने फौज को दी है और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तीनों सेनाओं को तीनों सेनाओं के बीच तालमेल बैठाने को लेकर जो विजन उन्होंने दी है, उस विजन पर हमारे सुरक्षा बल, हमारी सेनाएं आगे एक बेहतरीन रणनीति के तौर पर जनरल बिपिन रावत जाने जाते थे और उनकी जो महारत थी, एक्सपर्टीज, वो मतलब आतंक विरोधी अभियानों में, काउंटर इंसर्जेंसी ऑप्स में या हाई ऑल्टीट्यूड जो वॉरफेयर होती है पहाड़ी इलाकों में, मुश्किल दुर्गम इलाकों में, वो उनकी एक्सपर्टीज थी। और अभी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली के पालम एयरपोर्ट से, एयरबेस से लाइव सीधी तस्वीरें। श्रद्धा सुमन, श्रद्धांजलि देश के इन वीर सपूतों के अगुवा को, जो तीनों सेनाओं की अगुवाई कर रहे थे और कितनी कुशलता से अगुवाई कर रहे थे। जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि पिछले 6 साल से तकरीबन जो देश के सुरक्षा मामलों के केंद्र में रही हो शख्सियत, उसका अचानक यूं गुजर जाना बहुत बड़ा झटका है। झटका है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है देश के लिए। लेकिन जैसे कि मैं कह रही थी कि जो विजन उन्होंने दी है, जो रास्ता उन्होंने तैयार किया है तीनों सेनाओं के बीच सामंजस्य बिठाने के लिए, या रणनीति, मिलिट्री स्ट्रैटेजी जिसको कहते हैं, जो रास्ता विजन उन्होंने दिखाया है, उस पर हमारी फौजें आगे भी चलती रहेंगी। ये परिजन हैं उन तमाम सोल्जर्स के जिन्होंने अपने अपनों को खोया है इस भयानक हादसे में। और फौजी परिवार, बड़े बड़े हादसे इनके साथ होते हैं, संयमित रहते हैं हर हालात में। वो आप देख सकते हैं इस तस्वीर में भी परिजन हैं। और अभी कई पार्थिव शरीर जो हैं उनकी पहचान नहीं हुई, अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है, वो होना बाकी है। उसके बाद फिर परिजनों को शव सौंपे जाएंगे। फिलहाल सिर्फ 3 शवों की शिनाख्त हुई है, जिसमें ब्रिगेडियर लिदर, जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत। जनरल बिपिन रावत की बेटियां भी यहाँ मौजूद, ब्रिगेडियर लिदर की पत्नी और बेटी यहाँ मौजूद, और बाकी सोल्जर्स के परिजन यहाँ मौजूद। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जब उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले जनरल बिपिन रावत और सभी हमारे बहादुर सैनिकों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही सोच थी जिसको अमली जामा पहनाया गया जनवरी 2020, 1 जनवरी 2020 को, और जनरल बिपिन रावत को देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया। और बेहद कुशलता से, क्योंकि एक बेहतरीन सिपाही तो वो थे ही, लीडर वो थे ही, फौज को लीड करते आ रहे थे लगातार, सेना को लीड कर चुके थे, कमांड कर चुके थे उससे पहले यूनिट्स को। सबसे पहली जो विदेशी धरती पे अगर स्ट्राइक जिसको भारत ने पहले एक्सेप्ट किया, जिसके बारे में जानकारी दी दुनिया को, जो कि म्यांमार में हुई थी 2015 में, कहीं ना कहीं उसकी कमान
जनरल बिपिन रावत संभाले हुए थे, जो उस वक्त उस कोर को कमांड कर रहे थे पूर्वोत्तर में। तो बेहतरीन रणनीतिकार, बेहतरीन सिपाही और बेहद जिंदा दिल और शानदार इंसान, जिस माहौल में जाएं, जिस परिवेश में जाएं, बिल्कुल उसी में ढल जाएं। और उनकी पत्नी मधुलिका रावत साय की तरह अपने पति के साथ हर जगह। पालम एयरपोर्ट से ये सीधी तस्वीर, इस तस्वीर के साथ आपको छोड़ रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम तुरंत लौटेंगे। देखते रहिए न्यूज़ 24। तो ये तस्वीरें आपने देखी किस तरीके से प्रधानमंत्री पहुंचे, तो शहादत को एक आखिरी सलाम करने, एक अंतिम विदाई यहां पर देने के लिए तो प्रधानमंत्री पहुंचे और इनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां पर मौजूद रहे। और लगातार हम टीवी स्क्रीन पर वो नाम भी चला रहे हैं जो नाम सीडीएस बिपिन रावत के साथ वो भी इस हादसे का शिकार हुए, लांस नायक बी साई तेजा, सीडीएस जनरल बिपिन रावत। तो फिलहाल